shariathuda.org। ज़मीमा 8i। सलीब और हैकल। सलीब और हैकल एक दूसरे के दुश्मन नहीं, और ना ही ये दो मरहले हैं जिनमें एक दूसरे को मनसूख कर दे। खुदा की शरीयत अब्दी है। ज़बूर 119:89, ज़बूर 119:160, मिलाकी 3:6। हैकल का निज़ाम अपनी कुर्बानियों, काहिनों और तहारत के कवानीन के साथ उसी अब्दी शरीयत के ज़रिए दिया गया था। यसू की मौत ने किसी एक हुक्म को भी मनसूख नहीं किया। उसने उन अहकाम की उस गहराई को ज़ाहिर किया जो वो पहले ही बयान कर रहे थे। हैकल कुर्बानियों को ख़त्म करने के लिए तबाह नहीं की गई, बल्कि नाफरमानी के सबब सज़ा के तौर पर। दूसरा तवारीख 36:14-19, यर्मिया 7:12-14, लूका 19:41-44। हमारा काम यह है कि इन सच्चाइयों को इकट्ठा थामें और सलीब के बारे में इंसानी ख्यालात के ज़रिए शरीयत की जगह लेने वाला कोई नया मजहब ईजाद ना करे। ज़ाहिरी टकराव, बर्रा और कुर्बान गाह। पहली नज़र में यूँ लगता है कि यहाँ टकराव है। एक तरफ खुदा की शरीयत जो कुर्बानियों, नज़रों और कहानती खिदमत का हुक्म देती है, अहबार 1:1-2, खुरूज 28:1। दूसरी तरफ यसू जिसे खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है कहा गया, यूहन्ना 1:29, पहला यूहन्ना 2:2। बहुत से लोग एक ऐसे नतीजे पर पहुंच जाते हैं जो किताब मुकद्दस कभी नहीं निकालती। अगर यसू बर्रा है तो कुर्बानियाँ ख़त्म हो गईं, हैकल ख़त्म हो गई, और जिस शरीयत ने ये सब हुक्म दिया था वो अब अहम नहीं रही। लेकिन यसू ने खुद इस मंतिक को रद्द किया। उसने साफ कहा कि वो शरीयत या नबियों को मनसूख करने नहीं आया, और ये कि आसमान और ज़मीन के टल जाने तक शरीयत की इदना सी लकीर भी न टलेगी। मत्ती 5:17-19, लूका 16:17। आसमान और ज़मीन अब भी मौजूद हैं, शरीयत अब भी कायम है। कुर्बानियों, नज़रों और हैकल के बारे में अहकाम उसके लबों से कभी मनसूख नहीं हुए। यसू बतौर बर्राह खुदा, मनसूखी के बग़ैर तकमील। जब यूहन्ना ने यसू को खुदा का बर्रा कहा, यूहन्ना 1:29, तो वो कुर्बानी के निज़ाम के ख़ात्मे का ऐलान नहीं कर रहा था। वो हर उस कुर्बानी के हकीकी मफ़हूम का ऐलान कर रहा था जो ईमान से पेश की गई थी। जानवरों के खून में अपनी ज़ात में कोई ताकत नहीं थी। पहला पतरस 1:19-20। उसकी असर अंगेज़ी खुदा की फरमानबरदारी से और उस हकीकत से आती थी जिसकी वो नुमाइंदगी करता था, हकीकी बर्रे की आइंदा कुर्बानी। खुदा एक बात कहकर बाद में खुद अपनी बात की नफ़ी नहीं करे। गिनती 23:19। इब्तिदा से मुआफ़ी हमेशा दो बातों के बाहम मिलकर ताम करने पर मुनहसर रही है। उस बात की फरमानबरदारी जो खुदा ने हुक्म दी, इस्तिस्ना 11:26-28, हिजकियेल 20:21। वो बंदोबस्त जो खुदा ने खुद पाकीज़गी के लिए मुकर्रर किया, अखबार 17:11, इब्रानियों 9:22। कदीम इसराइल में फरमानबरदार हैकल में जाते, शरीयत के मुताबिक कुर्बानियाँ पेश करते और हकीकी मगर आरे अहदनामा जाती पाकीज़गी पाते। आज फरमानबरदारों को बाप हकीकी बर्रे यसू तक ले जाता है ताकि अबदी पाकीज़गी हासिल करे। यूहन्ना 6:37, यूहन्ना 6:39, यूहन्ना 6:44, यूहन्ना 6:65, यूहन्ना 17:6। नमूना वही है, खुदा बागियों को कभी पाक नहीं करता। इशाया 1:11-15। ये हकीकत कि यसू हकीकी बर्रा है, कुर्बानी के अहकाम को फाड़ कर नहीं फेंकती। ये साबित करती है कि खुदा महज अलामतों से खेल नहीं रहा था। हैकल में हर चीज़ संजीदा थी और हर चीज़ किसी हकीकी हकीकत की तरफ इशारा करती थी। सलीब के बाद भी कुर्बानियाँ क्यों जारी रहीं? अगर खुदा का इरादा ये होता
کہ यसू की मौत के लम्हे ही कुर्बानियां मनसूख हो जाए तो हैकल उसी दिन गिर जाती। मगर हुआ क्या? हैकल का पर्दा फट गया, मत्ती 27:51। लेकिन इमारत कायम रही और वहां इबादत जारी रही। आमाल 2:46, आमाल 3:1, आमाल 21:26। कुर्बानियां और हैकल के आमाल रोज़ाना जारी रहे। आमाल 3:1, आमाल 21:26 और आमाल की पूरी दास्तान एक फ़आल मुक़द्दस गाह को फ़र्ज करती है। कहानत अपनी खिदमत अंजाम देती रही। आमाल 4:1, आमाल 6:7। ईदें यरूशलेम में मनाई जाती रहीं। आमाल 2:1, आमाल 20:16। क़यामत के बाद भी ईमान रखने वाले यसू के पैरों हैकल में नज़र आते थे। आमाल 2:46, आमाल 3:1, आमाल 5:20 से 21, आमाल 21:26 और हज़ारों यहूदी जो उस पर ईमान लाए थे, सब शरीयत के लिए जोश रखने वाले थे। आमाल 21:20। ना शरीयत में, ना यसू के अल्फाज में और ना नबियों में ये ऐलान है कि मसीह के मरने के फ़ौरन बाद कुर्बानियाँ गुनाह या बातिल हो जाएंगी। कोई नबूवत ये नहीं कहती, मेरे बेटे के मरने के बाद तुम जानवर लाना छोड़ दो, क्योंकि कुर्बानी के बारे में मेरी शरीयत मनसूख हो गई है। इसके बरअक्स हैकल की खिदमत इसलिए जारी रही कि खुदा दो ज़ुबान नहीं। गिनती 23:19। वो किसी चीज़ को मुक़द्दस कहकर हुक्म देता है और फिर खामोशी से उसे नापाक नहीं ठहरा देता कि उसके बेटे की मौत हो गई। अगर यसू की मौत के लम्हे ही कुर्बानियाँ बगावत बन गई होती तो खुदा उसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता। सलीब के बाद हैकल की खिदमत का जारी रहना ये दिखाता है कि खुदा ने मुक़द्दस गाह से जुड़े किसी हुक्म को कभी मनसूख नहीं किया। हर नज़र, हर तहारती अमल, हर कहानती जिम्मेदारी और कौमी इबादत का हर अमल नाफिज रहा, क्योंकि जिस शरीयत ने यह सब कायम किया था वो गैर तब्दील शुदा रही। कुर्बानी के निज़ाम की अलामती नौइयत। पूरा कुर्बानी का निज़ाम अपनी साख्त में अलामती था, इसलिए नहीं कि वो इख्तियारी था या उसमें इख्तियार की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वो उन हकीकतों की तरफ इशारा करता था जिन्हें एक दिन सिर्फ खुदा ही मुकम्मल तौर पर पूरा करेगा। जिन शिफाओं की वो तस्दीक करता था वो आर्जी थीं। शिफा पाने वाला दोबारा बीमार हो सकता था। रस्मी पाकीज़गियाँ भी सिर्फ एक मुद्दत के लिए पाकीज़गी बहाल करती थी। नापाकी वापस आ सकती थी। हत्ता के गुनाह की कुर्बानियाँ भी ऐसी मुआफ़ी लाती थीं जिसे बार बार दोबारा तलब करना पड़ता था। इनमें से कोई चीज़ गुनाह या मौत का आखिरी खात्मा नहीं थी। ये खुदा के हुक्म से दी गई अलामतें थीं जो उस दिन की तरफ इशारा करती थीं जब खुदा खुद मौत को मिटा देगा। अशाया 25:8, दानिएल 12:2। सलीब ने उस हतमियत को मुमकिन बनाया। आज मुआफ़ी कैसे मिलती है? अगर कुर्बानियों के अहकाम कभी मनसूख नहीं हुए और अगर सलीब के बाद भी हैकल का निज़ाम जारी रहा, यहाँ तक कि खुदा ने खुद 70 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया, तो एक फितरी सवाल पैदा होता है, आज किसी को मुआफ़ी कैसे मिलती है? जवाब उसी नमूने में है जो खुदा ने इब्तदा से कायम किया था। मुआफ़ी हमेशा खुदा के अहकाम की फरमानबरदारी से। दूसरा तवारीख़ 7:14, इशिया 55:7 और उस कुर्बानी या बंदोबस्त से आती है जो खुदा ने खुद मुकर्रर किया। अहबार 17:11। कदीम इसराइल में फरमानबरदार यरूशलेम की कुर्बानगाह पर रस्मी पाकीज़गी पाते थे, जिसे शरीयत बुनियादी तौर पर खून बहाने के ज़रिए अंजाम देती थी। अहबार 4:20, अहबार 4:26, अहबार 4:31, इब्रानियों 9:22। आज फरमानबरदारों को मसीही की कुर्बानी के ज़रिए पाक किया जाता है। वो हकीकी बर्रे खुदा जो गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। ये शरीयत की तब्दीली नहीं। यसू ने कुर्बानी के अहकाम को मनसूख नहीं किया, मत्ती 5:17-19, बल्कि जब खुदा ने हैकल हटा दिया
تو اس نے بیرونی جگہ بدل دی جہاں فرمان برداری اور پاکیزگی کا ملاپ ہوتا تھا۔ معیار وہی رہا، خدا انہیں معاف کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ زبور 103 17-19، وائز 12-13۔ دادا ساتھ میں کیا دادا؟ یسوع نے قربانی کے احکام کو منسوخ نہیں کیا، متی 5:17-19، بلکہ جب خدا نے ہیکل ہٹا دیا تو اس نے بیرونی جگہ بدل دی جہاں فرمان برداری اور پاکیزگی کا ملاپ ہوتا تھا۔ معیار وہی رہا، خدا انہیں معاف کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یوحنا 6:37، یوحنا 6:44، یوحنا 6:65، یوحنا 17:6، اور باپ صرف اسی کو کھینچتا ہے جو اس کی شریعت کی تعظیم کرتا ہے۔ متی 7:31، متی 19:17، یوحنا 17:6، لوکا 8:21، لوکا 11:28۔ قدیم اسرائیل میں فرمان برداری ایک شخص کو قربان گاہ تک لے جاتی تھی۔ آج فرمان برداری ایک شخص کو مسیح تک لے جاتی ہے۔ بیرونی منظر بدل گیا مگر اصول نہیں۔ اسرائیل میں بے وفا لوگ قربانیوں سے پاک نہ ہوئے، اشعیاء 1:11-16، اور آج بھی بے وفا لوگ مسیح کے خون سے پاک نہیں ہوتے، عبرانیوں 10:26-27۔ خدا نے ہمیشہ یہی دو باتیں طلب کی، اس کی شریعت کی فرمان برداری اور اس قربانی کے آگے سر جھکانا جو اس نے مقرر کی۔ ابتدا سے کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کسی جانور کا خون یا کسی غلے یا آٹے کی نذر واقعی گنہگار اور خدا کے درمیان صلح کا حقیقی ذریعہ بنی ہو۔ وہ قربانیاں خدا کے حکم سے تھیں مگر وہ مصالحت کا حقیقی سرچشمہ نہیں تھی۔ کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا، عبرانیوں 10:4، اور یہ کہ مسیح دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی مقرر تھا، پہلا پطرس 1:19-20۔ عدن سے لے کر آج تک خدا کے ساتھ حقیقی صلح ہمیشہ کامل، بے گناہ، واحد مولود بیٹے کے ذریعے آئی ہے، یوحنا 1:18، یوحنا 3:16، اس ہی کے ذریعے جس کی طرف ہر قربانی اشارہ کرتی تھی، یوحنا 3:14-15، یوحنا 3:16۔ جسمانی نظریں مادی نشان تھیں جن کے ذریعے انسان گناہ کی سنگینی کو دیکھ، چھو اور محسوس کر سکتا تھا اور زمینی انداز میں معافی کی قیمت کو سمجھ سکتا تھا۔ جب خدا نے ہیکل ہٹا دی تو روحانی حقیقت نہیں بدلی، بدلا صرف مادی قالب۔ حقیقت بالکل وہی رہی، بیٹے کی قربانی ہی قصوروار اور باپ کے درمیان صلح لاتی ہے، اشعیاء 53:5۔ بیرونی علامتیں اس لیے ختم ہوئیں کہ خدا نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا، مگر اندرونی حقیقت یعنی اس کے بیٹے کے ذریعے ان کے لیے پاکیزگی جو اس کی فرمان برداری کرتے ہیں بددستور غیر تبدیل شدہ جاری ہے، عبرانیوں 5:9۔ خدا نے ہیکل کیوں تباہ کی؟ اگر 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی کا مقصد قربانیوں کو منسوخ کرنا ہوتا تو کتاب مقدس اسے یوں ہی بیان کرتی، مگر وہ ایسا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس یسوع نے خود آنے والی تباہی کی وجہ بتائی۔ اس نے یروشلم پر رو کر کہا کہ شہر نے اپنی خبر گیری کے وقت کو نہ پہچانا، لوکا 19:41-44۔ اس نے خبردار کیا کہ ہیکل پتھر پر پتھر گرا دی جائے گی، لوکا 21:5-6۔ اس نے اعلان کیا کہ خدا کا گھر ویران چھوڑ دیا گیا کیونکہ خدا کے قاصدوں کی بات نہ مانی گئی، متی 23:37-38۔ یہ کوئی نئی الہیات نہیں تھی کہ قربانیاں بری بن گئیں، یہ سزا کا وہی پرانا شناسا نمونہ تھا، وہی وجہ جس سے پہلا ہیکل 586 قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ دوسرا تواریخ 36:14-19، یرمیہ 7:12-14۔ یعنی ہیکل گناہ کے سبب گری، شریعت بدلنے کے سبب نہیں۔ قربان گاہ سزا کے سبب ہٹائی گئی، اس لیے نہیں کہ قربانیاں بے دینی بن گئی تھیں۔
अहकाम हमेशा की तरह लिखे रहे, अब्दियत तक कायम। ज़बूर 119, 160, मलाकी 3:6। खुदा ने जो हटाया वो ज़राए थे जिनके ज़रिए उन अहकाम पर अमल किया जा सकता था। सलीब ने शरीयत के बग़ैर एक नया मज़हब बनाने की इजाज़त नहीं दी। आज जिस चीज़ को मसीहियत कहा जाता है उसका बड़ा हिस्सा एक सादा झूठ पर कायम है। चूंकि यसू मर गया, लिहाजा कुर्बानियों की शरीयत, ईदों के अहकाम, तहारत के कवानीन, हैकल और कहानत सब मनसूख हो गए। सलीब ने इनकी जगह ले ली। लेकिन यसू ने ऐसा कभी नहीं कहा। जिन नबियों ने उसकी बाबत नबूवत की, उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। इसके बरक्स मसीह ने वाज़ेह किया कि उसके सच्चे पैरोकारों को अपने बाप के अहकाम की इताअत करनी है, जैसा कि अहद कदीम में दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके रसूलों और शागिर्दों ने किया। मत्ती 7:21, मत्ती 19:17, यूहन्ना 17:6, लूका 8:21, लूका 11:28। सलीब ने किसी को ये इख्तियारी नहीं दिया कि हैकल के कवानीन मनसूख करे, फ़िसह की जगह इशाए रब्बानी जैसी नई रसूमात ईजाद करे, इशर को पादरियों की तनख्वाहों में बदल दे, खुदा के तहारत के निज़ाम को जदीद तालीमात से बदल दे, इताअत को इख्तियारी करार दे। यसू की मौत के बारे में कोई चीज़ इंसानों को शरीयत दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं देती। ये सिर्फ उसकी तस्दीक करती है कि खुदा गुनाह के बारे में संजीदा है और इताअत के बारे में संजीदा है। आज हमारा मौक़िफ़, जो मुमकिन है उस पर अमल और जो मुमकिन नहीं उसकी ताज़ीम। सलीब और हैकल एक नागज़ीर हकीकत में इकट्ठे होती हैं। शरीयत अपनी जगह कायम है, मत्ती 5:17-19, लूका 16:17। हैकल खुदा के हुक्म या सज़ा से हटा दी गई है, लूका 21:5-6। इसका मतलब यह है, जिन अहकाम पर आज भी जिस्मानी तौर पर अमल मुमकिन है, उन पर लाज़िमन अमल किया जाए, बग़ैर बहानों के। जिन अहकाम का इन्हिसार हैकल पर है, उनकी इज़्ज़त की जाए जैसा वो लिखे है, मगर उन पर अमल ना किया जाए, क्योंकि खुदा ने खुद कुर्बानगाह और कहानत को हटा दिया है। आज हम कुर्बानी के निज़ाम की कोई इंसानी नकल दोबारा कायम नहीं करते, क्योंकि खुदा ने हैकल बहाल नहीं की, और हम कुर्बानी के कवानीन को मनसूख भी करार नहीं देते, क्योंकि खुदा ने उन्हें कभी मनसूख नहीं किया। हम सलीब और खाली कोहे हैकल के दरमियान खौफ और लर्जा के साथ खड़े हैं, ये जानते हुए कि यसू हकीकी बर्रा है जो उन्हें पाक करता है जो बाप की इताअत करते हैं। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 6:44। हैकल के कवानीन अबदी अहकाम के तौर पर लिखे हुए हैं, ज़बूर 119, 160। आज उन पर अमल की नामुमकिनी खुदा की सज़ा का नतीजा है, ना कि हमारी इजाज़त के हम मुतबादिल ईजाद करें। लूका 19:41-44, लूका 21:5-6। सलीब और हैकल इकट्ठे। दुरुस्त रास्ता दोनों इंतहाओं को रद्द करता है। ये नहीं कि यसू ने कुर्बानियों को मनसूख कर दिया, लिहाजा शरीयत अब अहम नहीं रही। ये भी नहीं कि हमें आज अपने तरीके से खुदा की हैकल के बग़ैर कुर्बानियाँ दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, बल्कि हम ईमान रखते हैं कि यसू खुदा का बर्रा है, जिसे बाप ने उनके लिए भेजा है, जो उसकी शरीयत की इताअत करते हैं। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 14:15। हम तस्लीम करते हैं कि खुदा ने हैकल को सज़ा के तौर पर हटाया, मनसूखी के तौर पर नहीं। लूका 19:41-44, मत्ती 23:37-38। हम हर उस हुक्म की इताअत करते हैं जिस पर आज जिस्मानी तौर पर अमल मुमकिन है। हम हैकल पर मुनहसर अहकाम की ताज़ीम इस तरह करते हैं कि उन्हें इंसानी रसूमात से बदलने से इनकार करते हैं। सलीब हैकल के मुकाबिल नहीं,
सलीब हैकल के पीछे मौजूद मानी को जाहिर करती है, और जब तक खुदा वो चीज़ें बहाल नहीं करता जो उसने हटाएं, हमारा फ़र्ज़ बिल्कुल वाज़ेह है। जो मुमकिन है उस पर अमल करो, जो मुमकिन नहीं उसकी ताज़ीम करो, और सलीब को कभी बहाना न बनाओ कि उस शरीयत को बदला जाए जिसे यीशु पूरा करने आया था, तबाह करने नहीं। मत्ती 5:17-19। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर बहुत से दूसरे मुतालियात इस साइट पर मिल सकते हैं, shariathuda.org।